नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा। भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? आपको ध्यान रखना, प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? आपको ध्यान रखना, बी.आर. अम्बेडकर ने, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछें कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने की थी, आपको बताना है, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान पर चित्रकारी करी थी। आपको ध्यान रखना है, संविधान को मूल रूप से, आपको बताना है कि संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आपको ध्यान रखना है कि हमारा संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान को कहां पर रखा गया है? संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। आपका देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। आपको ध्यान रखना है, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद को चुना गया था क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। आपको ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। देखिए संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आपको ध्यान रखना, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी, देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। आपसे पूछें कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, तो आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। और देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। किसने स्वीकार किया था? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को स्वीकार किया था। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा में हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। आपको ध्यान रखना है। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया था। आपको कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। आपको ध्यान रखना है
कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया पिंगली वेंकैया ने। आपको ध्यान रखना है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। आपको ध्यान रखना, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या पांडुलिखन समिति एक ही है, एक ही समिति के नाम है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना या संविधान बनाना। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको यह बात ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं और 33 SC ST से सदस्य थे। आपको यह बात जरूर ध्यान रखनी है। देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, BL मित्त, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अय्यर, DP खेतान, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू। अगर कहीं पर भी संघ की बात आए तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होंगे, और जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। आपको ध्यान रखना है। संविधान दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, संविधान को कब अंगीकरण किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, और संविधान को लागू किस तिथि को किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यानी संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र बना